कोई सुन्नी न किसी नबी का गुस्ताख हो सकता है, न किसी अहले बैत का गुस्ताख हो सकता है, न किसी सहाबी का गुस्ताख हो सकता है। नमाज में, तारीज़ नमाज में, मकान में, दुकान में अक्सर पढ़ा करते हैं।
ऐसे बरगुज़ीदा बंदे को अल्लाह ने चुन लिया और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मज़हब इस्लाम के नश्र व इशाअत के लिए सर्फ किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही कमोबेश 90 लाख लोगों को कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर इस्लाम का उजाला अता किया, दीन की दौलत दी, जिनके ज़रिए से कलमे की सआदत नसीब हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरज़मीन पर 1,00,000-2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, बल्कि 30-35 करोड़ की जो ये मुसलमानों की आबादी नज़र आ रही है, इन मुसलमानों पर अगर दिगर मोहसिनीन के एहसानात हैं तो वहीं पर अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजाए खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिनके बदौलत हमें ईमान जैसी दौलत हासिल हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा जो गरीब नवाज का था, वही मसलक जो गरीब नवाज का था, वही मिशन जो गरीब नवाज का था, वही मिशन गरीब नवाज से होते हुए आज तक चला आ रहा है। सच ये है कि दौरे हाजिर में उसी मिशन की पहचान, उसी मसलक की पहचान को मसलक आला हजरत कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सीनों में अपने मकबूल बंदों की मोहब्बत अता फरमाई। गौर करें कैसा वो वक्त रहा होगा, कैसी वो घड़ी रही होगी, कैसा वो समा रहा होगा। अंधेरी रात है, आज की तरह लाइट का इंतजाम नहीं था। अंधेरी रात में बयाबान जंगल में एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा ज़मीन पर मुसल्ला बिछाकर अपने रब को याद कर रहा है, और जिसके याद करने का असर ये कि आज पूरी दुनिया में उनकी याद बनाई जा रही है, उनका चर्चा किया जा रहा है। बल्कि सच ये है कि जहां भी सुन्नी है, जहां भी सुन्नी है, हर सुन्नी गरीब नवाज का अकीदतमंद ही नजर आता है। क्यों ना हो, हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि सुन्नी कहते ही उसे हैं जो आले पैगंबर का वफादार होता है, जो औलादे रसूल से मोहब्बत करने वाला होता है। सुन्नी कहते ही उसे है जो अल्लाह के वलियों का मानने वाला होता है। सुन्नी कहते ही उसे है जो अल्लाह के वलियों की अजमत का कायल होता है और उनके मिशन पे चलने वाला होता है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आज जहां इतने सारे फिरके नजर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक तबका अहले सुन्नत व जमात का है कि जहां औलिया अल्लाह की तादाद पाई जाती है। वरना दूसरों का तो हाल ये है कि ईमान ही कामिल न हो सका, अकीदा ही दुरुस्त न हो सका, तो जब ईमान वाला ही नहीं होगा तो अल्लाह वाला कहां से हो जाएगा। और वली अल्लाह होना ये भी बहुत बड़ा रुतबा है, ये बहुत बड़ा रुतबा है। हदीस पाक के अंदर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान मौजूद है
आका अलैहिस्सलातो तस्लीम का फरमान है कि ज़मीन पर जब कोई बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, ज़मीन पर जब कोई बंदा अल्लाह का वली बन जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील के ज़रिए पूरी आसमानी दुनिया में ऐलान आम करवा देता है कि ओ आसमानी दुनिया में बसने वाले मखलूक सुनो, ज़मीन पर मेरा फला बंदा मेरा महबूब बन चुका है, लिहाजा तुम भी उनसे मोहब्बत करो। सिर्फ आसमानी दुनिया नहीं बल्कि रूए ज़मीन पर भी बसने वाले तमाम मखलूकात के दिल में उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है जो बंदा अल्लाह का वली हो जाता है। और जिसका जीता जागता मिसाल, जो अंधे को भी समझ में आ जाए, बहरे को भी समझ में आ जाए बड़ी आसानी से कि गरीब नवाज का जिक्र कौम का हर तबका कर रहा है, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, मगर अकीदतमंद जरूर है। ये कैसी अकीदत है, ये कैसी मोहब्बत है, किस बुनियाद पर? क्या खानदानी एतबार से? नहीं मेरे अजीज, न खानदानी एतबार से, न रिश्तेदार होने के एतबार से, न मुल्क होने के एतबार से। ये जो हमारी मोहब्बत गरीब नवाज से है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का वली होने की बुनियाद पर, मुस्तफ़ा का महबूब होने की बुनियाद पर। बल्कि सच ये है कि हमारा जो ताल्लुक गरीब नवाज से है वो रूहानी ताल्लुक है जो मौत के बाद भी खत्म होने वाली नहीं है। और इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए उनके मिशन पर चलना जरूरी है, वरना जब कोई कीमती चीज मार्केट में आती है तो हर कीमती चीज मार्केट में बाद में आती है, उसकी नकल लोग पहले ही पेश कर देते हैं ताकि कीमती की अहमियत घट जाए। हर कीमती चीज पर आप गौर करके देख लें, जो भी कीमती चीज है उसकी नकल मार्केट में मौजूद है, बल्कि असल से ज्यादा नकल का प्रचार, असल से ज्यादा नकल नजर आ रहे हैं ताकि असलियत छुप जाए, असल सामने ना आ सके। आज अगर हम अपना ईमान और अकीदा मजबूत नहीं रखेंगे तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अपने महबूब बंदे को भेजकर इस्लाम की नश्र व इशाअत कराई, आज उसी रंग रूप को दिखाकर नकली चोला पहनकर लोगों को गुमराह करने वाले भी मार्केट में हैं, और जिनकी वजह से वलियों की शान घटाने की बात की जाती है, जिनकी वजह से वलियों की अजमत पे कीचड़ उछाला जाता है। मगर याद रखें, अगर बुराई अच्छाई के अंदर दाखिल हो जाए तो अच्छाई खत्म नहीं किया जाता बल्कि बुराई को मिटाने की कोशिश की जाती है। ये बात सच है कि आज अगर हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बुजुर्गों से अकीदत रखने वाले, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले लोग में से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है। मगर जब हम आंख खोल कर नहीं जिएंगे, जब रास्ता आंख खोल कर नहीं चलेंगे,
आंखें बंद होगी तो ठोकर खा के गिर पड़ेगी। ऐसे ही दीन के मामले में भी अगर हम आंख खोल कर नहीं रहेंगे, आंख बंद किए रहेंगे, तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि हर दाढ़ी टोपी वाला, हर जुब्बा इमामा वाला, हर लंबा लंबा बाल वाला, 10-10 अंगूठी पहनने वाला, जरूरी नहीं कि ये अल्लाह का वली हो जाए। अल्लाह के वली की ये पहचान नहीं है, अल्लाह के वली की ये अलामत नहीं है कि वो 10 अंगूठी पहनेगा तब अल्लाह का वली होगा, वो लंबा बाल वाला होगा तब अल्लाह का वली होगा। ये अल्लाह के वली की अलामत नहीं है। अल्लाह के वली की अलामत क्या है? कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह वाले वही हैं जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने वाले हैं। और इसी कुरान की आयत से ये वाज़ेह हो जाता है कि बेनमाजी अगर अपने आप को वली होने का दावा करे तो हम किसी कीमत पर नहीं मान सकते, इसलिए कि जो अल्लाह का वली होगा वो परहेजगार होगा, वो रोज़ा तर्क करने वाला नहीं होगा, वो नमाज छोड़ने वाला नहीं होगा, वो ज़कात का मुनकिर नहीं होगा, वो हज छोड़ने वाला नहीं होगा। जो अल्लाह का वली होगा वो परहेजगार होगा, वो फ़राइज़ की भी अदायगी करेगा, वो वाजिबात की भी अदायगी करने वाला होगा, वो सुनन की भी अदायगी करने वाला होगा, बल्कि नफलियात की अदायगी करते करते तकर्रुब इल्लाह हासिल कर चुका होगा। और अल्लाह का जब उसे कुर्ब हासिल होगा तभी जाकर वो अल्लाह का वली होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान सही मानों में अपने दीन, अपने मसलक को कभी गहराई से न पढ़ने की कोशिश करता है, न समझने की कोशिश करता है, न गौर व फिक्र करने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में गुमराही का शिकार होता है। वरना ये सच है कि जिसने सुन्नियत समझ लिया वो कभी बदअकीदा नहीं हो सकता है, मगर समझना होगा। हम जिसे हवा में उड़ता देख ले वो अल्लाह का वली हो जाए, कोई जरूरी नहीं। हवा में उड़ना ये अलग है और अल्लाह की बारगाह का मकबूल होना अलग है। अगर हवा में उड़ने ही का नाम वली होता तो गरीब नवाज के मुकाबले में जब जयपाल आया था और जब सारी कोशिश करने के बाद नाकाम हो गया तो उसने आखिरी कोशिश यही की थी कि हवा में उड़ना शुरू कर दिया था। उसने हवा में उड़कर यह बता दिया कि हवा में उड़ने का नाम वली नहीं है। गरीब नवाज हवा में नहीं उड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में आने वाला काफिर हवा में उड़ने लगा, बावजूद इसके वो अल्लाह का वली नहीं था उस वक्त। हाँ, अल्लाह का वली बन गया कब? जब गरीब नवाज के कराउन का उस पर असर हो गया। तो सच ये है कि अल्लाह वाले जो लोग होते हैं वो परहेजगार होते हैं, तकवाशार होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, उनके दिलों में दीन की अजमत होती है, वो दीन पर कायम होते हैं, वो मजहब पे कायम होते हैं। ऐसा नहीं कि वो शराब पी के नशे में चूर रहें और उन्हें अल्लाह का वली हम मान लें। ऐसा नहीं कि वो गांजा पीकर किसी मज़ार के किनारे पलटे हुए रहें और हम उन्हें अल्लाह का वली मान लें। नहीं, ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता है, ये हमारे मजहब में नहीं है और इसका नाम सुन्नियत नहीं है, इसका नाम सुन्नियत नहीं है। ये धोखाबाज लोग हैं, ये मक्कार हैं, ये यार हैं जिन्होंने मज़ारों की अजमत को पामाल कर रखा है। वरना सच तो ये है कि बुजुर्गों के मज़ारात तो इसलिए थे कि हम उनसे बरकत हासिल करते, हम वहाँ हाजिर होकर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते। बुजुर्गों का मज़ार तो इसलिए था, लेकिन हमने क्या किया? बाज अमल जहालत की बुनियाद पर, नादानी की बुनियाद पर, और बाज मक्कार लोग मक्कारी की बुनियाद पर
ऐसे बुरे बुरे अफाल करने लगे कि जिनकी वजह से दुनिया के सामने मज़ारों की अजमत घटाई जाने लगी। और फिर लोग इससे मुतनफ्फिर होकर अपना दीन, अपना मसलक छोड़कर बदअकीदगी को कबूल करने लगे। वरना सच्चाई ये है कि बुजुर्गों का आस्ताना बड़ा बाफैज़ होता है और ज़रूरत है इस दौर में। ईमान अकीदा महफूज रखना चाहते हो तो अल्लाह वालों के आस्ताने पर हाजिरी दो, जरूर जाओ, जरूर हाजिर हो। क्यों? जो अल्लाह वालों के आस्ताने पे हाजिर होता है तो खुदा की रहमतों के छींटे उस पर भी पड़ते हैं, क्योंकि जहां अल्लाह का वली होता है वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। तो जाना, जरूर जाना चाहिए, मगर मामला ये है कि अल्लाह के वली की बारगाह में हम जाएं तो किस नीयत से जाएं, किस इरादे से जाएं। तो जिनकी निगाह में दुनिया सब कुछ है वो दुनिया लेने की ख्वाहिश से जाते हैं। पूछिए तो हम सुन्नियों में कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे बेटा नहीं हो रहा था, गरीब नवाज के बारगाह में गए तो बेटा हो गया। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे, गरीब नवाज की बारगाह में गए, हमारी फलां ज़मीन की खरीदारी हो गई। गरीब नवाज की बारगाह में गए, बेटी नहीं थी, बेटी पैदा हो गई। मगर काश बेटी के लिए दुआ मांगने गए, बेटा के लिए दुआ मांगने गए, ज़मीन के लिए दुआ मांगने गए, मकान के लिए दुआ मांगने गए, कभी अपने ईमान के लिए भी दुआ मांग लेते, कभी अपने अकीदे के लिए दुआ मांग लेते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वालों के करीब होने का मकसद है खुदा के करीब होना। हम अल्लाह वालों की कुर्बत इसलिए इख्तियार करें कि ये खुदा के महबूब हैं, इनके जरिए से हम भी खुदा की कुर्ब हासिल कर सके, हम भी खुदा का कुर्ब हासिल कर सके। मगर अफसोस बुजुर्गों के आस्ताने तो हैं हमारे यहाँ और हमारा जाना भी होता है, मगर बहुत तीखा है ये, बहुत कड़वा है ये। मगर यही सच है कि बुजुर्गों के आस्ताने पे जाने से पहले नया कपड़ा खरीदना ये हमसे हो जाता है। अजमेर शरीफ पहुंचकर 1 से 2 बार मज़ार पे हाजिरी दे ली, बहुत हो गया। पूरा का पूरा वक्त मार्केटिंग करने में गुजर जाता है, ये होता है हमसे। लेकिन कभी ये तौफीक नहीं मिलती कि हम उस आस्ताने पे जा रहे हैं, कम से कम जाने से कबल या वहाँ पहुँचकर कम से कम 1 ख़त्म कुरान पढ़ के उसका सवाब गरीब नवाज की बारगाह में नजर करें, ये हमसे नहीं हो पाता है। कुरान पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है मियाँ, हमसे तो इतना भी नहीं होता कि हम अल्लाह वालों के आस्ताने पे जा रहे हैं तो चलते फिरते जितनी मर्तबा हो दरूद ही पढ़ते हुए चले जाएं, कलमा का विर्द ही करते हुए चले जाएं, जिक्र अस्कार ही कर लें और उसी का सवाब वहां नजर करें। मगर हमारा मिजाज क्या है? हम सिर्फ लेना जानते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो हासिल हो जाए वो हमें चाहिए। मेहनत करके लेने की हमें आदत नहीं है। हालांकि अगर हमने मेहनत करके, कोशिश करके अगर कुरान पढ़ लिया होता, दरूद पढ़ लिया होता, कलमा पढ़ लिया होता, इन बुजुर्गों की बारगाह में पहुंचकर अपनी तरफ से अपनी अकीदतों का ये नजराना पेश किया होता, तो हमारे न फूल की ज़रूरत है, न चादर की ज़रूरत है, न गागर की ज़रूरत है, न किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इनसे जितना फ़ायदा नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा इससे फ़ायदा होता। 2500 की चादर खरीद के हम चढ़ा लेंगे, मगर 25 मरतबा दरूद नहीं पढ़ पाएंगे। ये है हमारा हाल। तीखा है? नहीं होगा, नहीं मानेंगे हम।
क्योंकि 2500 की चादर खरीदना आसान है और उसमें दो फायदा। एक तो ये कि 2500 की चादर जब हमने खरीदा तो सोशल मीडिया का दौर, चादर सर पे लिए हुए हैं तब फोटो खिंचा रहा है, मजार पे चढ़ा रहे हैं तब फोटो खिंचा रहा है, लेके खरीदा जहां से वहां का फोटो खिंचा रहा है, सब फैला रहे हैं। देखो हम अजमेर आए हुए हैं, अब देखो हम चादर लिए हैं, हम 2500 का चादर चढ़ा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? किसको दिखा रहे हैं? दुनिया को। हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि जो आपका मकसद था वो मकसद धरा का धरा रह जाएगा, दुनिया को दिखाने का जो मकसद था वो दिखाना पूरा हो जाएगा। क्यों? किसी मौलाना के कहने की वजह से नहीं मियां, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ ऐसे शहीद पेश किए जाएंगे। सोचो ना, शहादत कितना बड़ा रुतबा। कुछ शहीद पेश किए जाएंगे और उसको हुक्म क्या होगा? ओ फरिश्तों जाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। तो शहीद कहेगा मौला हम तेरी राह में अपने जानों की कुर्बानी पेश किए, शहादत का दर्जा हासिल किया हमने, और तू मुझे जहन्नम की तरफ भेज रहा। रब कहेगा हाँ, इसलिए कि तूने जो शहादत हासिल की थी तो तेरी नीयत ये थी कि दुनिया तुझे शहीद कहे, तो दुनिया ने शहीद कह लिया, तेरा मकसद पूरा हो गया, अब आखिरत में उसका कोई बदला नहीं है। तो जब शहीद को शहादत का दर्जा दिखावे की वजह से नहीं मिलेगा, कुछ नमाजी पेश किए जाएंगे, उनके साथ भी यही मामला होगा। वो भी कहेंगे कि हम तो नमाजी हैं, हमने बड़ी नमाज पढ़ी है। जवाब मिलेगा तुमने तो नमाज इसलिए पढ़ी थी कि दुनिया तुझे नमाजी कहे, तो दुनिया ने तुझे नमाजी कह लिया, तेरे नमाज पढ़ने का मकसद तुझे मिल चुका, फायदा हो चुका, अब आखिरत में कोई बदला नहीं है। मियाँ जब शहीद का ये हाल होगा, नमाजी का ये हाल होगा, तो तुम्हारी एक चादर से क्या फर्क पड़ने वाला? वो भी कोई फर्ज अमल नहीं, वो भी कोई फर्ज अमल नहीं। जब फर्ज अमल में अगर दिखावा आ जाए तो वो रियाकारी की बुनियाद पर बर्बाद हो जाए, तो जो मुस्तहब हो तो बदरजे औला खत्म। जायज है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहां पड़ोसी भूखा मर रहा है, दवा के लिए उसके पास पैसा नहीं है, 2500 की चादर हम चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाइएगा मियाँ? क्या जरूरत है चादर चढ़ाने की? आप अपनी किताब से बोलो, सुन्नी की किताब लाओ सामने, हमें दूसरों से बहस नहीं है। और लगा देना मुझ पर फतवा के मौलाना अली रजा अब वहाबी हो गया है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत किया तुमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं सुन्नी की किताब लाओ और किसी सुन्नी की किताब से ये साबित करके दिखाओ कि मजार पे चादर चढ़ाना लाजिम और जरूरी है। नहीं साबित कर सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं मिलेगा तुम्हें, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मगर हाँ, गरीबों की मदद करना जरूरी है, ये मिलेगा। यतीमों की मदद करना जरूरी है, ये मिलेगा। पड़ोसी की मदद करना जरूरी है, ये मिलेगा। मजार के ताल्लुक से अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा जानते हो? सिर्फ ये मिलेगा कि मजार शरीफ पर सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए। सिर्फ कितना? ताकि उसके जरिए से ये पहचान हो सके कि ये किसी अल्लाह के खास बंदे की कब्र है। यही सुन्नियत है, यही असल सुन्नियत है। समझ में आई बात कि नहीं? मजीद आगे क्या मिलेगा जानते हैं? जब तक वो चादर बोसीदा होकर फट ना जाए तब तक दूसरी चादर ना डाली जाए। बेला वजह जरूरत क्या है? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि गरीब नवाज की बारगाह में हमारा नज़र पहुंच जाए
हम नज़रो न्याज पेश कर रहे हैं, ये हम पहुंचाना चाहते हैं, तो उसी चादर की रकम उठाकर किसी बेवा के लिए साड़ी खरीद दो। कसम खुदा की, चादर चढ़ाकर जितना सवाब नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा के सवाब के हकदार तुम इस तरह से हो जाओगे। मगर हमसे ये नहीं होने वाला है, हम ये करने को तैयार नहीं होंगे। और अगर किसी ने कह दिया तो उसी को वहाबी देवबंदी बना देंगे, लगाए फतवा। मगर एक बात याद रखना मियां, किसी सुन्नी को अगर किसी ने जानबूझकर वहाबी कहा तो उसके कहने से वो सुन्नी वहाबी नहीं होता, मगर कहने वाले पर हुक्म लौट जाता है। असल यही है, हमने देखा है फूल की जहां तक इजाजत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारात पे फूल डाले जाए, कब्रिस्तान में फूल डाला जाए, मगर कितना। आपका तो हाल ये है कि अगर अजमेर चले भी गए तो जाके कंबल खरीदिएगा या कुकर खरीदिएगा, दो ही चीज तो ज्यादा मशहूर है। कंबल खरीद के लाइएगा, कुकर खरीद के लाइएगा, खूब गोश्त पकाइएगा, कंबल ओढ़ के सो जाइएगा, यही तो कीजिएगा। जाइएगा तो कभी जाकर देखिए भी तो सही। मजार के अक्सर ज्यादातर जो खादिम बने बैठे हैं, सही मानों में जो खादिम नहीं जालिम है, अक्सर शिया हैं। तुमसे तुम्हारा पैसा लूटकर तुम्हारे ही ईमान को खराब करने की कोशिश में लगे हैं। नहीं समझ में आता है और नहीं यकीन आए तो कभी जाओ। हद तो ये है कि देग में जो लोग पैसा डाल रहे हैं उसमें भी कमीशन बना हुआ है कि फलाना खादिम के साथ आया, उसमें भी कमीशन उसको मिलेगा, तो हम कमीशन देने के लिए गए हैं। हद तो ये है कि मजार पर हाजिरी देते वक्त सर पे चादर ओढ़ा दिया और पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया, सर पे चादर उड़ा दिया, पॉकेट से रुपया निकाल लिया। इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा बेगैरत क्या गरीब नवाज के आस्ताने का खादिम हो सकता है? नहीं, ये खादिम नहीं, ये जालिम है, ये धोखेबाज लोग हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इनकी हालत देखिए, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ही हिदायत दे। अभी हम भी गए हुए थे एक मजार पे, समझ में आया कि नहीं? तो सब आगे बढ़ के, तो सुन्नी कौम का तो कहना ही नहीं है ना। ये बेचारा तो बस जहां देखा वही टूटा। अरे यार, सोच समझ के चल, अकल से काम ले। दुनिया के मामले में तो बड़ा छानबीन करता है, दीन के मामले में भी छानबीन कर, थोड़ा पहचान। दाढ़ी मुंडा है, अजान हो रही है, चादर ओढ़ा के ले दुआ पर दुआ किए जा रहा है। अब सब लाइन लगाया हुआ है, अभी वो मुश्किल 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। कहाँ? बारगाह निजामुद्दीन औलिया में है, समझे? दाढ़ी मुंडा जो है पूरा दुआ कर रहा है। इत्तेफाक से मेरे साथ एक लड़का भी गया था, वो भी आगे बढ़ने लगा। जैसे आगे बढ़ा, यही ना सुन, कहाँ जा रहा है? हज़रत थोड़ा हम भी दुआ करवा लें। बोले मरदूद कह, उससे ज़्यादा अच्छी दुआ हम कर देंगे ना। इधर आ। खैर बात सुन के आ तो गया। बोले हज़रत आप नहीं दुआ करवाइएगा। हम लोग, उसको दुआ की खुद ज़रूरत है, वो मेरे लिए क्या करेगा? उसको तो दुआ की खुद ज़रूरत है। खुद दाढ़ी मुंडाए पड़ा है, ये खुद है जिसके चेहरे पर लानत बरस रही है, ये हम पर क्या रहमत बरसवाएगा? सच तो ये है, उससे तो कहीं बेहतर हमें, उससे तो कहीं अच्छे हमें। बुजुर्गों के आस्ताने पे अगर खड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा। नहीं, पहले देखा जाएगा कि वाकई वो परहेजगार है कि नहीं, तब माना जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो तुम मज़ार की बात कर रहे हो, निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार की बात कर रहे हो, गरीब नवाज के मज़ार की बात कर रहे हो। मियाँ, हम तो रसूलुल्लाह के मज़ार पर जो खड़ा है ना, हम उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है।
हम वो सुन्नी में से हैं। वो बहकावे में मत ले जाओ कि मजार पे खड़ा हो गया है तो ये भी बड़ा परहेजगार हो गया है। नहीं, ऐसे जालिम हर जगह फैले हुए हैं जो दीन के लुटेरे हैं, ईमान के लुटेरे हैं। इनका खुद ईमान अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो आपके लिए क्या दुआ करेंगे? और फिर आप उससे दुआ करवाने गए हो। अच्छा, वो कैसे दुआ करेगा? दुआ करता भी रहेगा, निकाल 500 निकाल, दुआ कर रहे निकाल 1000 रुपया निकाल। दुआ भी बिकने लगा मियाँ। अब तक तो दुनिया में हर चीज देखा था बिकते हुए, दुआ बिकते हुए नहीं देखा था। इसलिए कि दुआ करने की तो चीज ही नहीं होती है। किसने कहा कि दुआ किया जाता है? नहीं, दुआ तो दिल से निकल जाती है। हाँ, जो दिल से निकलती है वही कबूल होती है। जुबानी जितना भी कह लो, दिल में जो असल है वही मकबूल होगी। तो मजार पे खड़े हुए जालिम लुटेरे लूट लूट कर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, अपने तो अपने गैर भी जा जा कर दे दे के चले आए। अगर ये लुटेरे चाहते तो अजमेर की सरजमीन पर आज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती, बहुत बड़ा कॉलेज होता, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता जिसका नाम होता गरीब नवाज हॉस्पिटल, गरीब नवाज कॉलेज, गरीब नवाज यूनिवर्सिटी, गरीब नवाज स्कूल। मगर मियाँ इनकी हालत इतनी बदतर है कि सुबह लूटे शाम लूटे, इसके बावजूद इनकी जेब भरने को तैयार नहीं है। ये लुटेरे लूटते रहे, आज से नहीं लूट रहे हैं, 850 साल से लूट रहे हैं। तो गरीब नवाज के नाम पर जो लोगों ने इतना लुटाया, तो ये सब हुआ क्या? कहेंगे कि शाहजहानी मस्जिद, अरे वो शाहजहां ने बनवाया था। अकबरी मस्जिद, अरे वो अकबर बादशाह ने बनवाया था, नाम रख के गया है। तुम मियाँ एक मस्जिद नहीं बना सके, गरीब नवाज के आस्थाने पे दी हुई रकम से तुमसे हम स्कूल और कॉलेज की क्या उम्मीद रखें? मगर ये जालिम लुटेरे वहां हैं, बैठे हैं, हर तरह से लूट रहे हैं। कई साल पहले हम लोग अजमेर शरीफ में कई लोग थे साथ में, शिरनी लेने लगे कि भाई शिरनी लेना है, जाएंगे तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं हाँ इमाम साहब शिरनी लाए हैं कि नहीं। अच्छा, कमाल की बात है, मुक्तदी में बड़ा निराला है। वो पूछता है कि शिरनी की लाए हैं कि नहीं, आज जाने के वक्त नहीं पूछता है कि हजरत 500 लीजिए मेरे तरफ से है, तब ना हम शिरनी ज्यादा करके खरीदे। मतलब देना याद नहीं रहता, लेना याद रहता है। बहरहाल शिरनी ले रहे थे हम लोग, तो बाज़ाब्ता दुकानदार पूछा कि चादर, हम लोग नहीं, चादर की जरूरत नहीं है। तो बगल से दूसरा बोल रहा है, ये लोग बरेली वाला है ना, चादर नहीं खरीदेगा। मतलब हमारी पहचान वहां भी है कि जो पुख्ता है वो समझता है कि गरीब नवाज को चादर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम वहां चादर लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर मेरी ख्वाहिश है कि गरीब नवाज के बारगाह में चादर पेश करे तो उतनी रकम निकाल कर गरीब की मदद करेंगे, यतीम की मदद करेंगे, मिस्कीन की मदद करेंगे। ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, उसे दवा के लिए देंगे। ऐसे बच्चे बच्चियों के तालीम पे खर्च करेंगे जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, ताकि आने वाले दिनों में हमारी कौम आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़ा लिखा तबका हो और पढ़ने लिखने में हमारी कौम आगे हो। लेकिन नहीं होगा, बहुत सख्त है, बहुत कठिन है ये। बोले क्या करें हजरत, दिल नहीं मानता। अच्छा, तो तुम दिल का कहना मानोगे कि दीन का कहना मांगोगे? तुम्हारा दिल नहीं मानता है, तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तो तुम गांजा पीने लगोगे, हैं? तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तो शराब पीने लगोगे। अब बहुत तो वहां से नाराबंदी लेके आएगा। पहले तो काफिर लोग बांधता था, ये मुसलमान बांधा है, लिए खड़ा रहता है बेचने वाला। वो भी तो पार्टी खोज रहा है ना, स्पेशल स्पेशल जैसा मिला वैसे उतारा, अल्ले के वहां कहाँ से लाए? बोले अजमेर से न लाए। तो क्या हुआ रे? तो अजमेर से लाया तो जायज हो जाएगा। तो कल होके शराब की बोतल भी ले आना, बोले अजमेर से लाया, पी लीजिए। है 2-4 डब्बा गांजा भर के ले आना, बोले अजमेर से लाए हैं, आपके लिए हलाल हो जाएगा।
जो हलाल है वही हलाल रहेगा। हराम चीज अजमेर से क्या, अगर मदीना से ले आओ तब भी वो हलाल नहीं हो सकता है। यही सच्चाई है, यही असल सुन्नियत है, यही हकीकत है। और इसी को मानोगे तब जाके सुन्नी रह पाओगे, वरना फिर नाम के सुन्नी कहलाओगे, गुमराही के शिकार रहोगे, गुमराह रहोगे। इसलिए कि असल इसका नाम नहीं है कि वहां से सूता ला लें, अब बांध लें और हम समझे कि हम पक्का गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है। खूब बड़ा डेग नहीं चढ़ाएंगे, घर में एक डेगची चढ़ाएंगे ना, घर ही के लोग मिलजुल के खाना खाएंगे, उसी को सामने रखेंगे और कुरान की आयत पढ़ेंगे और रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ये सामान नहीं देखता है, हमारी अकीदत देखता है, हमारी मोहब्बत देखता है, हमारा खुलूस देखता है। यही हमारे लिए काफ़ी है। मगर अफसोस कि अंधेरे में रहते रहते आंखें इतनी बंद हो गई कि उजाला आने के बाद भी हम आंख खोल कर देखने को तैयार नहीं होते हैं। याद रखिए, आज अगर आप इस तरह से गुमराहियत के शिकार रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि कल आपकी आने वाली नस्ल बदअकीदगी की शिकार हो जाएगी। यही दिखा के तो गुमराह किया जाता है, यही बता के तो गुमराह किया जाता है। मज़ार पर लोग जाके सजदा करते हैं, यही ना बताया जाता है। मज़ार पर जाके लोग लोटपोट करते हैं, यही ना दिखाया जाता है। यही दिखा दिखा कर न जाने कितने सुन्नी को गुमराह कर दिया गया। और जो कल तक सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान था, अब वो भी कहता है ना हम तो अहले हदीस है, भले उसको एक तो हदीस याद न रहे। हदीस कहाँ से याद रहेगा? उसको कायदा बगदादी सही से नहीं पढ़ने आता है, वो हदीस का दावा कर रहा है। तो हम लोग ना समझते हैं कि कितना पानी में है, कि कितना पानी में, वो हम लोग को समझ में आ जाता है। इतना आसान है, इतना आसान, वो भी हदीस। थोड़ी देर के लिए अगर कुरान कहता तो हम मान लेते, समझ में आया कि नहीं? थोड़ी देर के लिए अगर कहता कि हम अहले कुरान है तो मान लेते। हाँ भाई, जबर जेर लगा हुआ है, पढ़ लिया होगा देख दाख के, टोटा के। जो सही हदीस की किताबें हैं उन पर तो एराब भी नहीं है, जबर जेर पेश भी नहीं है। उसके पढ़ने के लिए कम से कम 6 से 7 साल कम से कम अरबी का ग्रामर पढ़ने में लग जाता है, तब जाके हदीस पढ़ पाता है। ये दावा हदीस पढ़ने का, तुम बेटा हदीस नहीं पढ़े हो। उर्दू में हदीस होती है, नबी की जबान उर्दू में है। ये पागल नहीं हो गया है, इसकी खोपड़ी नहीं खराब हो गई है? दावा है कि नबी मक्का में पैदा हुए, दावा है कि मक्का से मदीना हिजरत करके गए, दावा है कि नबी की जबान अरबी थी, अल्लाह ने अरबी को पसंद किया, दावा ये सब कुछ है। अब फिर कहता है कि उर्दू में हदीस है। हमने उर्दू में हदीस कहाँ से? ये तो हदीस का तर्जुमा ना है रे। तो तू तर्जुमा ना पढ़ के आया है, असल इबारत अभी देखा कहाँ है? और जाहिर सी बात है, जब तर्जमा होगा तो कोई ना कोई मुतरजिम होगा। अरे माना है तो माना लिखने वाला कोई ना कोई होगा, ठीक है? एक लफ्ज के कई 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 मानी है, और अरबी में इतनी वसात है कि हर्फ बदल जाए तो माना बदल जाए, तो कई कई माना है। तो तू जो तर्जमा पढ़ के आया पहले उसके बारे में फाइनल करके किसका वाला पढ़ के आया है? हदीस तो पढ़ा ही नहीं है, तर्जमा पढ़ा है। और तर्जमा किसका वाला पढ़ा है? कौन मौलाना का लिखा हुआ था? दावा तो तेरा है कि हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे, और तर्जमा पढ़ के अपने आप को अहले हदीस कह रहा। ये कैसी बेवकूफ़ी है? इमाम की तकलीद का मुनकिर है और हदीस की जगह हदीस का तर्जमा किसी मौलवी का लिखा पढ़ रहा है। तो मौलवी का लिखा तर्जमा पढ़ने को तुम तैयार हो और अइम्मा अरबा में से किसी की तकलीद करने को तैयार नहीं हो। इससे बड़ी अक्ल की खराबी और क्या हो सकती है? तो सच तो ये है, मगर गुमराहियत का शिकार क्यों हुआ? हमारे बदअमली की बुनियाद पर, हमारे बदअमली की बुनियाद पर हमने ये समझ लिया कि हमारे यहाँ शादी ब्याह तो ढोल बजाना एकदम ज़रूरी है। मौलाना सखावत साहब बेचारे अभी हैं टिकिया पड़ा में, एक दिन दरसगाह में आए, खूब जोर से हंस रहे थे।
हम लोग पूछे हजरत क्या हुआ, काहे हंस रहे हैं? बोला अरे क्या बतावे, रात निकाह पढ़ाने गए, हमने सवाल किया, मर्दूद ऐसा जवाब दिया कि उस वक्त से बार बार दिमाग में आ रहा है, तो बार बार हंस रहे हैं। मैंने कहा हजरत क्या सवाल किए थे? बोले मैं निकाह पढ़ाने गया तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ लड़का सुन्नी है कि देवबंदी है कि वहाबी है? तो बगल वाला बोला कि हजरत 100% सुन्नी है। तो हमको हैरत हुई, ये सुन्नी है इतना कहता, लेकिन 100% के साथ कह रहा। बोले इतना तुमको पुख्ता यकीन कैसे हो गया, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? बोले नहीं रिश्तेदार तो नहीं है। बोले तब कैसे बोल रहे हो 100% सुन्नी है? बोले वो बारात में ढोल बाजा के साथ आया था। मतलब ये हमारी पहचान बन गई कि ढोल बाजा जो बजाए शादी ब्याह में वो सुन्नी है, हालांकि सबसे ज्यादा सुन्नी के यहां ही इसकी मुखालिफत की जाती है। तो हमारी गुमराही जब इस तरह से फैलेगी तो आने वाली नस्ल खराब होगी, हमारी औलाद खराब होगी, हम ही से कटेंगे लोग, हम ही से अलग होंगे लोग। और आज अगर हम हक पर कायम रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी सीना ठोक के कहेगी कि सुन्नियत किसे कहा जाता है। आओ सामने बैठो, पहले देखो हक क्या है बातिल क्या है, फिर जाकर फैसला करना। हम किसी मजार पर सजदा करने के लिए नहीं जाते, हम मजार पर उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करने के लिए जाते हैं। और अब अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो ये साबित कर दे कि अल्लाह के किसी मकबूल के वसीले से दुआ करना नाजायज और हराम है। मगर जानेंगे तब ना, सिर्फ दावा है। क्यों? मुर्गा खाएंगे हम, मालीदा खाएंगे हम, खिचड़ा खाएंगे हम, शरबत पिएंगे हम, सब कुछ करेंगे हम, मगर पढ़ेंगे नहीं हम, अपना दीन नहीं सीखेंगे हम, अपना मसलक नहीं समझेंगे हम, तो नुकसान तो यही होगा। अब वो अंधेरा नहीं है, उजाले का दौर है। मियाँ ईमान अकीदा लाठी और डंडे के जोर पे नहीं बचेगा। अगर ईमान अकीदा बचाना है तो अपने मसलक को पढ़ना होगा और समझना होगा, तब जाकर तुम्हारा ईमान अकीदा महफूज रहेगा और आने वाली नस्ल का ईमान अकीदा महफूज रहेगा। इसलिए धोखे के शिकार न रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान और अकीदे को महफूज रखे। जोर से बोलो ना आमीन। जब आमीन बोलने में इतनी कोताही है तो पढ़ने में कितनी कोताही होगी। सच समझो, हक को कबूल करने की आदत डालो, नफ्स परस्त न बनो, दीन समझो। जो दीन कहता है, जो हमारा मजहब कहता है, हम उसी को मानेंगे। वो अब्बा क्या करते थे, वो अम्मा क्या करती थी, वो हमारे मिन्नत में क्या माना हुआ है, याद रखो इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अम्मा अगर मिन्नत मान ले कि बेटा 20 साल का हो जाएगा तो शराब पिएगा, तो अम्मा के मिन्नत मानने से बेटा को शराब पीना जरूरी नहीं होगा। शरीयत में उसी की गुंजाइश है जो चीजें जायज हो। तो इसलिए अम्मा मन्नत माने हुई थी इसलिए हमको ऐसा करना होगा, ये बेजा और फजूल है। हाँ, अगर वाकई ऐसा नेक इरादा हो तो फिर उन बुजुर्गों के नाम पर जो इस्तिताअत हो सके, जितनी सलाहियत हो, जितना हो सके, मस्जिद में, मदरसा में, ईदगाह में, कब्रिस्तान में गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को, बेवा को, मजलूम को मदद करो। गरीब नवाज का फैजान खुद ब खुद मिलेगा। यही हक है, यही सच है। और अगर कोई आपको भटका रहा है, गुमराह कर रहा है कि नहीं मौलाना जो है सो उधर वाला हो गया है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ा लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले तो फिर हमसे काहे झगड़िएगा, चलिए ना वहाँ पर तो बैठ के है, सामने ही सामने बात कर लीजिए ना। उनकी अपनी सुन्नियत साबित करना दुश्वार हो जाएगा। याद रखिए, सुन्नी बनिए, पक्के बनिए, पुख्ता बनिए, ऐसे सुन्नी बनिए कि जिसे देखकर दूसरा सुन्नी बन जाए। गरीब नवाज ने अपनी जाहिरी जिंदगी में तकरीबन 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया।
कैसे? ऐसे मुसलमान वो खुद बने कि जो उनको देखा वो मुसलमान हो गया। तो वैसा बनने की जरूरत है, वैसी कोशिश की जरूरत है, वरना याद रखिए कि बहुत खतरनाक दौर में जी रहे हैं आप, और इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ईमान अकीदे की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आखिरी बात तख्तिए दिल पे नोट कीजिए, ये सब समझ में अगर आ गया हो तो ये दाढ़ी देख के मत फंसिए, ये जुब्बा देख के मत फंसिए, ये इमामा देख के मत फंसिए, ये दीन की बात के बहाने पे मत फंसिए कि हम क्लब में आएंगे, थोड़ी दीन की बात करेंगे, 10 मिनट का हमें मौका दे दिया जाए। तो कान खोल के सुन लीजिए कि किसी के आने से दीन नहीं फैलेगा। और अगर आपको जरूरत है कि आपके क्लब में दीन की बातें सिखाई जाए तो अली रजा का खुला ऐलान है कि महीने में कहो तो महीने में, 6 महीने में कहो तो 6 महीने में, 3 महीने में कहो तो 3 महीने में, हफ्ते में कहो तो हफ्ते में, रोज कहो तो रोज, 1 घंटा कहो तो 1 घंटा, 3 घंटा कहो तो 3 घंटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसा लिए तुम्हारे क्लब में, तुम्हारे इदारे में दीन सिखाने की गर्ज से तुम्हारा इमाम हाजिर है। तुम्हें गैरों के तालीम की कोई जरूरत नहीं है। वो दीन के नाम पर तुम्हारा ईमान लूटेंगे, वो दीन के नाम पर तुम्हारा अकीदा लूटेंगे, इसलिए गैरों के लिए कोई जगह नहीं है। और जहां इख्तलाती मामला है कि बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं उनको लाया जाए, तो भैया उनको भी लाया जाए, थोड़ा इनको भी लाया जाए, हकदार तो दोनों है ना। तो हफ्ता में 3 दिन उधर से ले लीजिए, 3 दिन इधर से ले लीजिए, 1 हफ्ता के बाद दूसरे हफ्ता तो या नबी सलाम अलैका शुरू हो ही जाएगा। और जहां ये सलाम शुरू हुआ तो कितने भाग जाएंगे, हमको तो अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए कि हम लोग ना नबी के दरूद के बगैर रहने वाले हैं, ना सलाम के बगैर रहने वाले हैं। इसलिए साफ साफ लफ्जों में सुन लीजिए, चाहे वो किसी क्लब का मामला हो, किसी इदारे का मामला हो, जो इदारा जिस काम के लिए है उसी काम के लिए रहे। और अगर उसे ज़रूरत महसूस हो रही है कि उस इदारे से मुंसलिक लोगों को या क्लब के मेंबरान को दीनी तालीम की ज़रूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ। ठीक है, हफ्ता में कहो तब, 15 में कहो तब, महीना में कहो तब, रोज कहो तब, 1 घंटा कहो तब, 3 घंटा कहो तब, ठीक है। और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, अंदर चाय नाश्ता मंगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये सब बहलावे में मत फंसो, धोखेबाजी में मत फंसो। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। लंबा चौड़ा ऐलान। अच्छा, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस सेवड़ापुली में 22 दिसंबर बरोज पीर बाद नमाज इशा, जिसमें खुसूसी तौर पर मसौली शरीफ से हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद हो रही है। अब तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो आप समझिए, हैं। और कमरहट्टी से हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार आलम साहब, राजा बाज़ार से हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल मिसबाही साहब, और